प्राण वायु रोक दी, सांसों को रोक दिया। और जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को रोका, ध्रुव जी महाराज की परीक्षा पूरी हो गई और श्री नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को उसी समय दीक्षा दे दी और उनके हृदय में परमात्मा का दर्शन करा दिया। उनके हृदय में, ध्रुव जी महाराज के हृदय पर, उनके हृदय में, उनके अंतरंग स्थिति में, उनके ध्यान की स्थिति में, उनके हृदय कमल पर परमात्मा को विराजित करा दिया नारद जी ने। और ध्रुव जी महाराज अंदर ही अंदर श्री ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। और इतने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसें रोकी तो ठाकुर जी की भी सांसें रुक गई। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान की सांसें जुड़ी हुई। और श्री भगवान नारायण की जैसे सांसें रुक गई, भगवान घबराए और उनकी समाधि टूट गई और दौड़े दौड़े ध्रुव जी महाराज के पास पहुंच गए। गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए और कहते हैं, वरम ब्रूहि, पुत्र आंखें खोलो और मैं आ गया हूं, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? और ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में जो गुरुदेव ने प्रतिमा बसा दी है उसका दर्शन कर रहे हैं। समाधि में चले गए और भगवान ने देखा ध्रुव जी महाराज तो समाधि में चले गए, अभी निकाले कैसे बाहर? तो ध्रुव जी महाराज अपनी आंखें नहीं खोल रहे, समाधि में हैं। और कैसे निकाले? और भगवान ने देखा ये तो हमारी ही छवि में डूबे हुए हैं, हमें ही देख रहे हैं। और उसी समय भगवान नारायण ने अपनी छवि को, जो ध्रुव जी महाराज जिसे अपने अंदर देख रहे थे, उसे अंतर ध्यान कर दिया, गायब कर दिया। और जैसे किसी का कोई बेशकीमती धन खो जाए और वो व्याकुल होकर के खोजने लगता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज के अंदर से जैसे ही वो छवि अंतर ध्यान हुई और ध्रुव जी महाराज व्याकुल होकर अपनी आंखों को खोल देते हैं और देखा जिस छवि को वो अपने अंदर देख रहे थे वो तो सामने खड़ी है। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण उनके सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी से कुछ बोला ही ना जाए, अब क्या कहें, अब क्या बोले? देखिए, परमात्मा का दर्शन जीव को 4 प्रकार से होता है। ये साधना का अनुभव है, ये कोई बताए, जो गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं वो आपको बता रहा हूं। भगवान के दर्शन 4 प्रकार से होते हैं जीव को। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन। जब आप साधना में बड़े लग जाएं तो भगवान स्वप्न में दिखाई पड़ने लगते हैं। स्वप्न दर्शन। स्वप्न साधक का दर्पण है, याद रखिएगा। आप जैसे विचार करते हैं ना, वैसे ही स्वप्न आपको आएंगे। सदैव स्वप्न साधक का दर्पण है। और जब स्वप्न में श्री ठाकुर जी के दर्शन होने लगते हैं, वही स्वप्न फिर ध्यान के रूप में परिणीत हो जाता है। निद्रा समाधि बन जाती है, नींद समाधि हो जाती है। और दूसरा दर्शन ध्यान दर्शन। और जब ध्यान दर्शन भी पक्का हो जाता है, तब वो छवि जो आप ध्यान में देख रहे हो, जैसे ध्रुव जी देख रहे हैं, वही छवि फिर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ने लगती है सामने। ये तीसरा दर्शन। और चौथा दर्शन है सर्वत्र दर्शन। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। चौथा दर्शन जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है, सर्वत्र दर्शन। सिया राममय सब जग जानी, ओ
करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो सर्वत्र दर्शन, परमात्मा की कण कण में उपस्थिति का दर्शन, वो हर कण कण में है। उसकी अनुभूति, उसका अनुभव जब साधक को होने लगता है तो दर्शन पूरा हो जाता है। हाँ। दर्शन दो तरीके का, 4 तरीके का ये है, और हमारे सबके जीवन में वस्तुतः 2 ही तरीके के दर्शन हैं। पहला दर्शन, हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, बांके बिहारी के पास जाते हैं और ठाकुर जी के पास जाके भगवान का दर्शन करते हैं। आप सब गए हो बांके बिहारी जी के पास? वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाओ, बताओ। कभी वृंदावन आइए आप सब। और वृंदावन में भगवान का पर्दा लगा होता है, ठाकुर जी के सामने पर्दा होता है, गोसाई जी पर्दा करके रखते हैं। और 2 भाव होते हैं कि भैया ये पर्दा कब हटे और कब ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। पीतांबर धारण किए हुए हैं, अंग पे चंदन लगा हुआ है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री ठाकुर जी कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी का तिलक धारण कर रखे हैं, ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। नासाग्रे, नासिका के अग्रभाग पर मोती लटक रही है, नथनी जिसको आप कहते हैं। वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़म, हाथों पर अधर पर वंशी धारण कर रखी है श्री ठाकुर जी ने, और पूरे अंग में चंदन लगाया हुआ है, और बड़ा सुगंधित चंदन है, बड़ा 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 सुगंधित है, अद्भुत है। सुललितम, और कंठे चमकतावले, गोप गोपियों का परिकर है। ऐसे ठाकुर जी जब पर्दे के पीछे खड़े हैं तो ठाकुर जी के बारे में 2 ही भाव है। भक्त ये सोचता है कि भगवान के दर्शन हो जाए, पर्दा हटे और ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। ये सामान्य दर्शन है जो सबको होते हैं। विशेष दर्शन ये है कि अंदर खड़े खड़े ठाकुर जी ये सोचे कि ये पर्दा हटे और मैं अपने भक्त को देख लूं। ये विशेष दर्शन है। साकी पे हर किसी की नजर हो ये जरूरी है, लेकिन साकी की नजर हर किसी पे हो ये जरूरी नहीं। वो तो किसी किसी को देखता है।